13 माह से वीरान पंजाब असेंबली में आज एक बार फिर रौनक लगेगी। नौमुंतखब अरकान सुबह 10 बजे हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सिब्तैन खान हल्फ लेंगे। पहली बार रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब होने वाली मरियम नवाज नून लीग और इत्तेहादी जमातों की वजारत आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नौमुंतखब अरकान का नामजद वज़ीर आला मियां असलम इकबाल की क़यादत में इजलास में शिरकत का फैसला। हारने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को असेंबली के बाहर एहतजाज की हिदायत। सिंध असेंबली का इजलास 24 फरवरी को तलब। गवर्नर कामरान टिसोरी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असेंबली का इजलास 28 फरवरी को बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई। पंजाब असेंबली में नून लीग को खवातीन की 36 और पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2 और IPP को एक मखसूस नशिस्त अलॉट। नून लीग को अक़लियतों की 5 नशिस्तें भी मिल गईं। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20, MQM को 6 और GDA को 1 नशिस्त अलॉट। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 और MQM को 2 नशिस्तें मिली। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इस काम में पूरे शरीक। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने आम इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक अपने बयान पर मुआफ़ी मांगी। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। धांधली के लिए किसी रिटर्निंग ऑफिसर को कोई हिदायत दी न चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकाम दिए गए। PTI के एक अहम रहनुमा ने धांधली का बयानिया बनाने की पेशकश की। मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की ऑफर दी गई। सारा मंसूबा PTI की सीनियर क़यादत की मंजूरी से बनाया गया। लियाकत चट्ठा का उनके बकौल झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदगी का इजहार। तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असेंबलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन की सोच विचार। हतमी फैसला ताहाल ना हो सका। सेनेट इंतखाबात से पहले ही सदर मुमलिकत के इंतखाब का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सदारती इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख की तजवीज़ कर दी। असेंबलियों की हल्फबर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। कौन बनेगा सिंध का वजीर आला? मुराद अली शाह, फरियाल टालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन मजबूत उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में वज़ारत आला के नाम पर हतमी मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम तलब। की तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। बानी PTI का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर IMF को खत लिखने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। खत में मुबैना धांधली वाले हलकों में ऑडिट कराने का कहा जाएगा। मुतालबा किया जाएगा ऑडिट आज़ाद टीम करे। अवामी एतमाद के बगैर बनने वाली हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम रहेगी। PTI रहनुमा का दावा। तहरीक इंसाफ का 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान। 23 और 24 फरवरी को कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। 25 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। अली जफर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनकर अपना किरदार अदा करेगी। बैरिस्टर गौहर अली ने हिकमत अमली बता दी। अकबर एस बाबर का एक बार फिर PTI के मुजव्विज़ा इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की कलदम करार दी गई क़यादत इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकती। अकबर एस बाबर का मौक़िफ़। इलेक्शन मुतनाज़ा, पार्लियामेंट की क्या हैसियत होगी? मौलाना फजलुर रहमान का सवाल।
मुल्क में मुसलसल 2 इलेक्शन गैर मुनसिफाना हुए, अब सोचना होगा पार्लियामेंट की सियासत करनी है या नहीं। JUI सरबराह का पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, सड़कों पर आने का इशारा भी दे दिया। कामरान टिशोरी मौसर काम कर रहे हैं, उनको हटाने की बात क्यों हो रही है। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार की नॉन न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ 22 में गुफ्तगू, कहा अगर किसी और को गवर्नर बनाना हुआ तो नाम MQM की तरफ से ही आएगा। सिराजुल हक ने 8 फरवरी को मजाक का दिन करार दे दिया। इलेक्शन में पहले नंबर वाले आखिरी और आखिरी वाले पहले नंबर पर आ गए। कौमी धांधली करने वालों को मुआफ नहीं करेगी, अमीर जमात इस्लामी ने खबरदार कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म का अरकाने वफाकी काबीना से अलविदाई खिताब, सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के तमाम अफसरान और अमले से इजहार तशक्कुर। हर मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए काबीना और स्टाफ ने भरपूर मुआवनत की। मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेहतरीन पेशावराना अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां निभाई। अनवारुल हक काकड़ का खिताब। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने पर गिरफ्तार अब्दुल वासे का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की मुकामी अदालत ने मुलजिम को FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिया। मीडिया पर एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम और मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती एलामिया जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का बगैर किसी ठोस वजूहात के इंटरनेट बंद न करने और समाजी राबतों की साइट X मुकम्मल तौर पर बहाल करने का हुक्म। तमाम मुतल्लिक़ इदारों को इंटरनेट की बहाली और आवाम की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। इंटरनेट और सोशल मीडिया बंदिश केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाईकोर्ट के अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मुकर्रर करने का इख्तियार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के बावजूद जान बचाने वाली 146 दवाएं महंगी कर दी गई। कैंसर, अमराज़े कल्ब, शुगर, सरतान, टाइफाइड, जिस्मानी दर्द, एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन, सीरप, कैप्सूल समेत दीगर दवाएं शामिल। पाकिस्तान ने जून तक दिसंबर 2023 $4 अरब 60 करोड़ का कर्ज वापस किया। सूद की मद में $2 अरब 70 करोड़ की अदायगी की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 355 पॉइंट्स इजाफे से 61,914 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची के इलाके चाकीवाड़ा के सरकारी स्कूल में तदरीसी अमला न होने के बराबर 90 बच्चियों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर और हेड मिस्ट्रेस दस्तियाब। स्कूल में सहूलियात का भी फुकदान। चोरी के वाकयात भी मामूल बन गए। रहीम यार खान में बैनुल अक़वामी एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद। 100 से ज़ायद तालीमी इदारों के स्टॉल्स तलबा तालिबात की तवज्जो का मरकज़ बन गए। तलबा को मुख्तलिफ तालीमी मौक़े और स्कॉलरशिप के बारे में आगाही दी गई। शेखुपुरा में गैस के भारी भरकम बिलों के खिलाफ खवातीन का सड़कों पर निकल कर एहतजाज। घर का किराया दें या गैस बिल जमा कराएं, मुजाहिरीन का शिकवा। पल्लात में भी बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन और बच्चों का कोयटा कराची शाहराह पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। PP रहनुमा फरियाल टालपुर की 7 में दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी भी। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लेडिएटर्स की भी फतूहात की हैट्रिक। इवेंट के 8वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेली रोसो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तानी क्यूविस्ट अवैस मुनीर की एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी। सेमीफाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गए। बहावलपुर में 19वीं चोलिस्तान जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड फैसल शादी खेल ने जीत लिया। सलमा मरवत खवातीन कैटेगरी में पहले नंबर पर आईं। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह आज रेस में सबसे पहले रवाना होंगे।
एबटाबाद में बर्फबारी के बायस बंद होने वाली मेन मरी रोड खोल दी गई। गलियात और ठंडियानी रोड बहाल करने की कोशिशें जारी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम पर 2 रोज के लिए सफर पर पाबंदी आई। कराची में मोहट्टा पैलेस म्यूजियम के 25 साल मुकम्मल होने की तकरीबात। ओद शरीफ और मुल्तान की तारीखी इमारतों समेत कौमी विरसे को महफूज बनाने पर मुबाहिसा। गुलकार अदू भगत ने समावान किया। लाहौर में मुसव्वरी के फनपारों की नुमाइश। खुश रंग फूल, वक्त की दौड़ और इंसानी बेबसी की मंजर कशी करते फनपारे शुरा की तवज्जो का मरकज बन गए।